मर जाएंगे, ढाला के मर जाएंगे, क्या करेंगे। हम लोग 15 लाख रुपया दिए थे, हम सब सबूत है, सब चीज मिला है, पेपर तक है, कोई सुनवाई नहीं है सर, कोई सुनवाई नहीं है। आदिवासी जमीन में गैर आदिवासी नहीं रह सकते हैं, उनको पहले के ही दखल देहानी पर हटवा देना चाहिए था। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आपने पैसा क्यों लिया। अब बाकायदा ये कैश पेमेंट नहीं है, ये अकाउंट पेमेंट हुआ है, डीडी बनी है इसकी। महादेव राव बोला बाबू तुम लोग को कुछ नहीं होएगा, लाके मिठाई खिला दो, भटियारा को मिठाई तक खिलाया गया, आज तो रहा कहाँ है वो। 2 दिन का टाइम मांग रहे, नहीं दे रहा लोग। कल 5 बजे कह दिया कि घर खाली करो, मजाक है, घर खाली 5 बजे से करेगा आदमी। 8 गो गाय है बाबू, 8 गो गाय है, बेटी का शादी है, ये 20-25 तारीख के। अगर इस तरीके से आदिवासी रैयत गैर आदिवासियों से पैसा उठाने लगे, उसके बाद फिर दखल देहानी भी करने लगे, तो देखिए यहाँ पर जो निष्पक्ष आदिवासी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जमीन चाहते हैं, उन पे सवालिया निशान होगा। जमीन नहीं तो मेरा पैसा वापस कर दो, जमीन नहीं दीजिएगा तो मेरा पैसा तो वापस करेगा। मेरी बहन का शादी है 25 तारीख को, हम कहाँ जाए। 25 फरवरी हाँ शादी है। बेटी की शादी कैसे होगी बाबा? अब क्या करें भाई, मतलब आप लोग जो कीजिए, हमसे बात मत कीजिए। हम नहीं नहीं, आप मत रोइए बाबा, मत रोइए, ताकत नहीं है बात करने। नहीं रोइए। महादेव राव खाया है, बोला गया दुकान टूटेगा, सरकारी है, घर नहीं टूटेगा। अभी घर भी टूटा जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा हम लोग को इंसाफ। हम लोग 15 लाख रुपया दिए थे, हम सब सबूत है, सब चीज मिला है, पेपर तक है, कोई सुनवाई नहीं है सर, कोई सुनवाई नहीं है। क्या बोला आपका? बोला सर बाहर तोड़े के अंदर कुछ नहीं होएगा। महादेव राव बोला बाबू तुम लोग को कुछ नहीं होएगा, लाके मिठाई खिला दो, भटियारा को मिठाई तक खिलाया गया, आज तो रहा कहाँ है वो, रुका हुआ है, मेहंदी लगा के बैठा है वो, कहाँ है वो, उसको बुलाइए, बुलाइए महादेव को, कहाँ है वो। मेरा गाय इतना है सर, कहाँ जाएगा, हम लोग कहाँ जाएगा, सड़क पर आ गया है। सारा जमीन मतलब सारा घर उसी का था, जमीन में बना हुआ। हाँ सब उसी का था, एक डील हुआ, सब कोई बोला पैसा देके क्लियर हो जाएगी, हम भी फैमिली भाई आप भी फैमिली है, और आज तोड़ दिया। बोला महादेव राव कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। ये क्या हो रहा है। कब लिए थे? ये बहुत पुराना जमीन है, हमको नहीं पता सर, पापा को पता है। ये बहुत पुराना जमीन है, दादा लिए थे, फिर उसके बाद पापा पैसा दिए, उसके बाद मैटर सॉल्व हो गया। और कल जब मीडिया में बोला गया, जब पूरा इधर उधर सब कर दिया, हम लोग को रहने का अधिकार नहीं है। कहाँ आज मेरा घर तोड़ रहा है, कल होकर किसी और का घर तोड़ेगा, इंसाफ होएगा ना भाई। आज मेरा घर तोड़ रहा है, कल किसी और का घर तोड़ेगा। सर आप लोग न्याय दिलवाइए, हमको चाहिए, महादेव राव को बुलाइए, बस उसको मारे के महादेव राव को बुलाइए, कैसे करके आप लोग सर महादेव राव को बुलाइए, हमको पैसा चाहिए। जमीन नहीं तो मेरा पैसा वापस कर दो, जमीन नहीं दीजिएगा तो मेरा पैसा तो वापस करेगा। मेरी बहन का शादी है 25 तारीख को, हम कहाँ जाए। 25 फरवरी हाँ शादी है, बोला गया कल रोक दीजिए, शादी है, गेस्ट आ रहा है, कहाँ शादी होएगा। हॉल सब बुक हो गया था मैडम, शादी था, कल से मेरे घर में गेस्ट आता, कार्ड आ गया बताने लिए। कौन है बाबू? मेरी माँ है, चलो मेरी माँ है, मेरे भाभी लोग हैं। कहाँ रहेंगे, अब यहाँ मर जाएंगे, ढाला के मर जाएंगे, क्या करेंगे। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बाबू, बहन बेटी हम क्या करेंगे। 8 गो गाय है बाबू, 8 गो गाय है, बेटी का शादी है, ये 20-25 तारीख के। वो लोग भी रोड पर आ गए। तोड़ दिया बेटी, हमको बेटी का शादी है। क्या बोले आंटी? 25 तारीख हमको बेटी के शादी है, समझे। बोला कि जब पैसा दे दी है ना, तो आपको हम खाली नहीं करवाएंगे। अरे मोहल्ला में सबको दे दिया, दो घर नहीं दिया है, 2 घर नहीं दिया है, तो 2 घर के बाबू तुम तोड़ दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। एगो असी गनौरी साहब नहीं दिया है, और एगो इन्हें बगल वाला नहीं दिया है, बाकी सब टोटली पैसा दे रहे हैं। पप्पू ने दिया है, एगो गनौरी साहब के नहीं दिया है, बाकी टोटली पैसा दे रहे हैं बेटी। आप पूरा पैसा दे दिए हम हैं? पूरा दोबारा पैसा दिए हैं बेटी, दोबारा जाके
दोबारा आप लोग यहाँ कितना दिन से रह रहे हैं? 60 साल से 60 पिल्लू पड़ेगा उसको, पिल्लू पड़ेगा, पिल्लू पड़ेगा उसको। सरकारी नोटिस तो आप लोग को मिला होगा ना? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। एक बार जो प्रशासन भी आता है ना, वो भी तक नहीं बोलने हम लोग को आया। 2 महीना पहले आया नोटिस, हम लोग बोले सर 21 नोटिस है, तो वो बोले जो नोटिस इसलिए है तुम लोग को कुछ नहीं होगा बाकी लोग को। महादेव से बात हुई थी? हाँ, महादेव से बात हुई थी। 2-3 दिन पहले हम लोग गए तो महादेव 4 कुत्ता खोल दिया, हम लोग को घुसने तक नहीं दिया। कल आया तो प्रशासन उसको बचा लिया। घर किधर है उसका? उसका मतकम में, महुआ टोली मतकम। उसका घर सब कोई जाइए, उस पर चढ़िए, हम लोग को न्याय दिलवाइए। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, हम लोग को न्याय दिलवाइए और कुछ नहीं। हम लोग जो रोड पर आए हैं, जो घर हम लोग को दिलवा दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। घर चाहिए कि पैसा? हमको घर चाहिए, मेरा घर मिल जाएगा। इतना तक भी टूटा हुआ नहीं है ना, इतना ही मिल जाएगा, बहुत खुश है। ये मेरा मिल जाना चाहिए। जो सड़क में जो रोड घर में रहेगा ना, बस घर हमको दिलवा दीजिए, मत तोड़वाइए, ऐसा मत कीजिए। बिखर जाए कि मैम रुकवा दीजिए। ये 2 जन पैसा नहीं दिया है, इन लोग का टूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से रुकवा दीजिए हम लोग को। पूरा कंप्लीट पैसा दे दिया? पूरा पैसा, पेपर तक है, पेपर मेरा भाई का पास है, पेपर तक है। हम लोग कल ही देख चुके हैं पेपर देखे ना, पूरा साइन सब कर दिया। अकाउंट में पैसा दिए हैं? हाँ, अकाउंट में दिए, अकाउंट वाला सबूत है, पैसा दिए, सारा वीडियो है, सब मेरे भैया के पास है। बात नहीं करता है। कल भी आया, बात करना चाहा तो मतलब प्रशासन लेके चला गया उधर। समझ नहीं, ये तो बड़का घुसखोरी है। इतना मतलब नहीं होता है, मतलब जुलूम। 2 दिन का टाइम मांग रहे, नहीं दे रहा लोग। कल 5 बजे कह दिया कि घर खाली करो, मजाक है? घर खाली 5 बजे से करेगा आदमी? तो समय मांगे तो समय नहीं नहीं दिया। सीपी सिंह को बोले कि 10 दिन के समाज दो ही लोग के, लेकिन नहीं माना। मतलब कल फोन करके अथी करके अनाउंस करके कह दिया कि कल 10 बजे आएंगे, आ गया। आप ही के घर में शादी है? हाँ जी, हमारे घर में। कब है शादी? 25 फरवरी। बेटी का शादी है। तो अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया, अब क्या करेंगे? अब भगवान जाने, हम क्या कहें। जो करेंगे भगवान करेंगे, जो करेंगे वही करेगा, हम क्या करेंगे। चलिए, जिन लोगों को आप सुन रहे थे, इनका ये घर है, ये सामने वाला मकान है और कल सामने का इलाका टूटा था, आज देखिए पूरा घर टूट रहा है। इस तरफ का इलाका देखिए, कल सामने का टूटा था, आज अंदर तक का इलाका पूरा टूट रहा है। ये दखल दिहानी की बड़ी कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं और हम आपको बता दें कि यहाँ पर रैयत से भी गलती हुई है। जब रैयत जान रहा है कि ये आदिवासी जमीन है तो उसने कंप्रोमाइज क्यों किया और क्यों इन लोगों से करोड़ों पैसों की उगाही की। आज तक हमने जितना भी दखल दिहानी दिखाया है, रैयत कभी कंप्रोमाइज नहीं किया है। रैयत को सिर्फ और सिर्फ अपनी जमीन चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर महादेव तिर्की ने यहाँ पर देखिए कंप्रोमाइज के नाम पर लाखों लाख करोड़ों रुपए उगाही कर लिए हैं और उसके बाद यहाँ पर दखल दिहानी का पुनः काम करवा रहे हैं। इससे पहले भी दखल दिहानी हुआ था, जब दखल दिहानी हुआ था उस वक्त ही कंप्रोमाइज हुआ था और देखिए उस वक्त पैसे की डील हुई थी, पर डिसमिल 5.5 लाख रुपए की डील हुई थी और इन लोगों ने पैसा भी दिया था। पैसा देने के बाद देखिए यहाँ पर 2-3 साल के बाद फिर से एक दखल दिहानी होती है जो अभी हो रही है और पैसा लेने के बाद ये हो रही है। सवाल इस बात का है कि आदिवासी रैयत पैसा क्यों उठाया और पैसा उठाने के बाद जब इनको बोल दिया गया था कि हम घर नहीं तोड़वाएंगे तो क्यों तोड़वा रहे। कल जब से हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि आदिवासी जमीन में रहेंगे तो यही हाल होगा। बिल्कुल, आदिवासी जमीन में गैर आदिवासी नहीं रह सकते हैं, उनको पहले के ही दखल दिहानी पर हटवा देना चाहिए था। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आपने पैसा क्यों लिया। अब बाकायदा ये कैश पेमेंट नहीं है, ये अकाउंट पेमेंट हुआ है, डीडी बनी है इसकी, बाकायदा सबके पास एग्रीमेंट हुआ है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आज दखल दिहानी का दूसरा दिन है। लगभग 11 से 12 घर जो है चिन्हित किए गए हैं और सारे लोगों ने यहाँ पर पेमेंट कर दिया था। 1-2 घर थे जो पैसा नहीं दे पाए थे, इनका कहना है कि हम मान सकते हैं कि वो पैसा नहीं दिए तो घर टूट रहा है, लेकिन हमने सारा कुछ उनको दे दिया है।
बावजूद क्यों टूट रहा है? बार बार हम ये महादेव तिर्की से भी सवाल कर रहे हैं कि कंप्रोमाइज कैसे हो गया और क्यों किया आपने? इनको तो अपना घर बचाना था, आपको पैसा ये ऑफर करेंगे, पर आपने ऑफर क्यों एक्सेप्ट किया? क्यों यहाँ पर लाखों लाख करोड़ों पैसे उठा लिए? बहुत बड़ा ये सवाल खड़ा होता है आदिवासी रैयत के ऊपर, क्योंकि देखिए लगभग 3000 से 4000 दखल दहानी के मामले हैं। अगर इस तरीके से आदिवासी रैयत गैर आदिवासियों से पैसा उठाने लगे, उसके बाद फिर दखल दहानी भी करने लगे, तो देखिए यहाँ पर जो निष्पक्ष आदिवासी है, जो सिर्फ और सिर्फ जमीन चाहते हैं, उन पे सवालिया निशान होगा। कल को कोर्ट भी रोक देगा कि हम दखल दहानी का ऑर्डर नहीं देंगे, क्योंकि आप तो पहले ही यहाँ पर कंप्रोमाइज कर लेते हैं, तो हम क्यों देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिन लोगों ने कभी भी गैर आदिवासियों से पैसा नहीं लिया, जिनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपनी जमीनें चाहिए, उनको आने वाले समय में बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है ऐसे लोगों की वजह से। देखिए इस तरफ तमाम घर यहाँ पर टूट रहे हैं। इस बाबा को आप देखिए तभी से रो रहे हैं क्योंकि इनके घर में शादी है। ये 15 लाख रुपए अपने घर को बचाने के लिए महादेव तिर्की को दे चुके हैं। 25 फरवरी को शादी है, आज इनका घर टूट रहा है। अपने सामानों को, ये सारे सामान इन्हीं के हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आदिवासी जमीन में गैर आदिवासियों को बस जाना चाहिए, नहीं बसना चाहिए। सादा पट्टा अवैध है। सरकार भी बार बार कह रही है कि सादा पट्टा में आप नहीं बस सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपने पैसा क्यों लिया? आदिवासी रैयत ने पैसा क्यों लिया? बैंक से पैसा दिए हैं सब। हाँ। चेक के द्वारा। चेक के द्वारा? हाँ, ड्राफ्ट भी बना के दिए हैं। हाँ। बेटी की शादी कैसे होगी बाबा? अब क्या करें भाई, मतलब आप लोग जो कीजिए, हमसे बात मत कीजिए। हम नहीं आप मत रोइए बाबा, मत रोइए। बात कर नहीं रोइए, ठीक है। देखिए जब भी आप इनसे सवाल करेंगे, आंखों में आंसू हैं। आंसू इस बात का है कि घर भी चला गया, पैसे भी चले गए। हम चूंकि बहुत सारे आदिवासी खबरें ही करते हैं और लोग कहते हैं कि मैडम आप आदिवासी पक्ष में करते हैं। आदिवासी सही रहते तब उनके पक्ष में करते भैया। आदिवासी गलत रहेंगे तो हम तब भी उनके अगेंस्ट में ही सवाल उठाएंगे। आज अगेंस्ट में ही सवाल उठा रहे कि क्यों इनसे पैसा लिया गया, जब आपको पता है कि ये जमीन आपकी है। आज नहीं तो कल दखल दहानी होना है, आप केस जीतेंगे, उसके बाद आपने क्यों इनसे पैसा उठाया? और ये सिर्फ ये गैर आदिवासी नहीं बोल रहे, ये तमाम अगल बगल के लोग जो इधर रहते हैं ना, सब बोल रहे हैं कि मैडम गलत हुआ है, पैसा उठाया गया है। लाखों लाख और 10-12 परिवारों का जब आप जोड़ेंगे ना, करोड़ों रुपए होते हैं। करोड़ों रुपए लेने के बाद देखिए यहाँ पर जेसीबी चलवाया जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर सरकार को भी और सीओ को भी सोचने की जरूरत है। भाई हम हाईकोर्ट को कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि हाईकोर्ट कागजों पर काम करती है। उनको जो जमीन का कागज दिखलाया गया होगा उसी के आधार पर ऑर्डर हुआ है। लेकिन खासकर थाना वाले ये कह रहे हैं कि हम एफआईआर कर रहे हैं, परिवार वाले, तब भी हमारा एफआईआर नहीं लिया जा रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर सिर्फ एक पक्षीय काम हो रहा है। सवाल बहुत बड़ा है, कल से हम यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। इस तरफ आप देखिए, ये तमाम घर के लोग अपना अपना सामान निकाल रहे हैं। इस तरफ देखिए, इस तरफ आप देखिए, ये नगर निगम के भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर सामान निकाल रहे हैं। इनको जो बचाना है आज बचा लेंगे, क्योंकि आज नहीं बचाए तो कुछ नहीं बचेगा, ना ही घर बचेगा, ना ही घर के सामान बचेंगे। पैसा तो पहले ही चला गया है, लाखों लाख पैसा, इनका कुछ भी नहीं बचेगा। ये पहला दखल दहानी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर हम खुद सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि आदिवासी रैयत ने कैसे कंप्रोमाइज के नाम पर यहाँ पर पैसे उठा लिए। और थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं, 5.5 लाख रुपए पर डिसमिल के हिसाब से यहाँ पर पैसे की उगाही हुई है। पैसे की उगाही के बाद इनको संतुष्ट किया गया था रैयत की तरफ से कि कुछ नहीं होगा, आपको नहीं हटाया जाएगा, और टूटेगा भी तो सामने का इलाका टूटेगा, अंदर का इलाका हम नहीं तोड़ने देंगे। कल सामने का इलाका टूटा, आज देखिए अंदर तक जेसीबी घुस रही है और ये नगर निगम की टीम सामानों को निकालने में मदद कर रही है। एलेक्स इधर दिखाइएगा, ये देखिए सामने का इलाका कल टूट चुका था, आज अंदर का इलाका यहाँ पर टूट रहा है। सिर्फ सामानों को बचाया जा सकता है और कुछ भी नहीं बचाया जा सकता है। देखिए जितने भी गैर आदिवासी हैं जो आदिवासी जमीन की
खरीद बिक्री करते हैं वो सावधान हो जाइए। सादा पट्टा में अगर आप रह रहे तो सावधान हो जाइए, आज नहीं तो कल आपका घर टूटेगा। हाई कोर्ट के माध्यम से या फिर दूसरे कोर्ट के माध्यम से या फिर थाना पुलिस के माध्यम से या संगठनों के माध्यम से, लेकिन देखिए बड़ी कार्रवाई तो निश्चित है। इसीलिए जितने गैर आदिवासी है, आदिवासी जमीन लेने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोच लीजिए, क्योंकि ये सारे गैर आदिवासी हैं। पैसा भी दिया है कॉम्प्रोमाइज के नाम से, हालांकि ये गलत किए हैं, इनको आदिवासी जमीन नहीं लेना चाहिए था, लेकिन लेने के बाद केस हारे। केस हारने के बाद रैयत के साथ कॉम्प्रोमाइज किए, करोड़ों रुपए रैयतों ने लिए। इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर जेसीबी चलवाई गई है, ये दूसरा दखल दियानी है। चलिए तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। रोते बिलखते लोग कल से यहाँ पर भटक रहे, न्याय की गुहार लगा रहे। सुबह रातू रोड चौक को भी जाम किया गया था, रातू रोड से पहले जो रातू रोड कब्रिस्तान है वहाँ पर जाम किया गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। डीएसपी प्रकाश सोया है, उन्होंने जाम को हटवाया और कहा कि अगर आपको काम रुकवाना है आप कोर्ट जाइए, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है, जो होगा कोर्ट के ही माध्यम से होगा। चलिए देखते हैं आज क्या कुछ होता है, आगे लगातार आपको हम दिखाते रहेंगे। अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।